अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल वो पागल से की इकसार तो अब और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एहसन जिसे होश तो आ गया मगर अब उसका दिमाग मफरूज होकर रह गया। वो सुन तो सकता है मगर बोल नहीं सकता। ये शाज़मा तो फौरन से ही खुशखबरी वहाज को कॉल करके बताती है। पहले एहसन का एक्सीडेंट हो गया, अब वो हादसे की वजह से हमेशा के लिए मफरूज होकर रह गया। इस सब का फायदा शाज़मा और वहाज को ही तो हुआ है। तभी ये वहाज शाज़मा को मशवरा देने लगा कि वो इस घर से उस वक्त तक ना निकले जब तक जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा उसके नाम नहीं हो जाता। अब इस हॉस्पिटल में खड़े ही दोनों ही फ्यूचर की प्लानिंग करने लगे कि हमें किसी भी तरह एहसन को सेहत याब होने से रोकना होगा, क्योंकि इस वहाज और शाज़मा को भी पता है कि एहसन की सेहत याबी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है और साथ में बर्बादी अलग से। तो बस फिर ये वहाज भी उसी वक्त सोच लेता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा, वो खाने में तुम देती रहना। इस तरह से एहसन का काम भी तमाम हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होने वाला। यही चालें ही तो इन्होंने हमेशा से चली हैं, ताकि हम काम भी तमाम कर जाएं, सफाया भी हो जाए और किसी को शक भी ना हो। अब सारा और बेला को जब मालूम हुआ, वो तो अपने वालिद के पास आकर बहुत खुश होती हैं कि बाबा ने आंखें तो खोली। अब सभी एहसन के पास ही मौजूद हैं। सारा अपने वालिद का हाथ चूमती है। आज एहसन को हॉस्पिटल से फ्री भी कर दिया गया। यूं ही मुश्किल घड़ी में यही दोनों बेटियां ही अपने वालिद का बाजू बनी। मगर व्यूअर्स, अब की बार तो इस एहसन को मालूम होने वाला है कि शाज़मा किस तरह से उसकी बेटी के साथ चालें चलती रही। सारा चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उसने कभी भी यकीन ना किया और ना ही शाज़मा को शक की निगाह से देखा। अब जैसे ही एहसन अपने घर वापस आया तो शाज़मा उसका अच्छे से वेलकम करती है, साथ में मगरमच्छ के आंसू भी बहाने लगी। एहसन का तो शाज़मा को देखकर खून खोने लगा। बेबस है, अब कुछ बोल भी नहीं सकता। तो शाज़मा उसके करीब आती है। मैंने तो जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं आपको इस हालत में देखूंगी। एहसन और जज्बाती होने लगा कि अब ये मेरी बीवी भी नहीं रही और किस तरह से सबकी नजरों में धूल झोंक रही है। तो इतने में सारा उसे फौरन से पीछे करती है। हाथ पीछे करो अपना और यहाँ से चली जाओ। मगर यहाँ पर तो शाज़मा अपना हक ही जतलाती है, क्योंकि किसी को ये खबर ही नहीं है कि शाज़मा अब एहसन की बीवी रही नहीं। यही दोनों बेटियां ही अपने वालिद को अब कमरे तक लेकर गईं, उनके साथ बैठी रहीं। मगर आखिर कब तक? जैसे ही शाज़मा ने एहसन के करीब हर किसी की गैर मौजूदगी पाई तो फौरन से उसके पास कमरे में चली आती है और तभी वो उसे मेंटली टॉर्चर करने लगी। खत्म हो जाएगा ये सब, यकीन करो अपनी बीवी पे। ये सुनकर तो एहसन की कंडीशन काफी क्रिटिकल होने लगी। आज वही एहसन एक बेबसी की तस्वीर बने हुए है। तो एन इसी वक्त सारा कमरे में आकर ये हरकत देखने लगी कि ये शाज़मा डायन मेरे वालिद के साथ कर क्या रही है। तभी वो अपने वालिद से उसे दूर होने का कहती है। नहीं रुकती तो वो ज़हीन के सामने उसे दो टोक कह देती है, तुम बाबा की कंडीशन का फायदा उठाकर उन्हें पागल बना सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। अब सारा के साथ साथ सभी को शक तो है, मगर कोई भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। ऐसे में ज़हीन ही था जो समझदारी का मुजाहरा करता है, सलाह भी देता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, मगर कोई इस पर कान ही नहीं धरता। अब ऐसे में शाज़मा को वहाज के साथ गुलछरे उड़ाने का वक्त मिल गया। एक हेल्पर है जो एहसन का ख्याल रखता है, वही उसे बाहर भी घुमाने ले जाता है और कभी कमरे में। इसलिए वक्त गुजरने के साथ एहसन की तबीयत कुछ बेहतर होने लगी है और इस वक्त में बेटियां भी अपने बाप को अकेला नहीं छोड़ती। और यही बात ही तो इस शाज़मा से बर्दाश्त नहीं होती, मगर उसे तो भरोसा अपनी दवाई पर है जो वो एहसन को दे भी रही है और किसी का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। सारा तो अपने वालिद को हाथ से फ्रूट भी खिलाती है। दोनों बेटियां इतने अरसे के बाद अपने वालिद के साथ खुश हैं। एहसन भी बेहतर होने लगा है, मगर शाज़मा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो चालें भी चल रही है और वहाज के साथ आती जाती भी है, मगर इन दोनों का अंदाजा भी नहीं कि एहसन ने अपने घर के बाहर भी कैमरास और गार्ड लगा रखे हैं जो कि पल पल का सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। और यही एक अच्छा काम ही तो एहसन ने किया था। होप सो व्यूअर्स बहुत जल्द इस ड्रामे का सस्पेंस खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर एक साथ और बढ़ती चली गई तो ये ड्रामा सीरियल काफी बोरिंग हो जाएगा। इस शाज़मा और वहाज को अपने कैफरे किरदार तक पहुँचाई देना चाहिए। वैसे इस ड्रामे की व्यूअर्स का यही कहना है कि लगता है डायरेक्टर की फेवरेट रही है शाज़मा, इसलिए इस कैरेक्टर की जो मर्जी आती है वही करती है और उसकी मर्जी भी चलती है और कामयाब भी होती है। खैर ये एक सबक था एहसन के लिए भी, जो अब वो भुगतेगा, वरना सही वक्त पर अकल से काम लेता तो ये सब ना होता। फिर जब हकीकत सामने आ ही गई थी तो तब भी अकल से काम नहीं लिया। मगर ये शाज़मा और वहाज जो समझते हैं कि बच जाएंगे और एहसन की प्रॉपर्टी शाज़मा के नाम हो जाएगी, ये तो अब उनकी भूल ही है, क्योंकि ये वहाज भी गिरफ्तार होगा और शाज़मा भी, और घर के इन मुलाजमीन के खिलाफ सारे सबूत भी इकट्ठे होंगे कि किस तरह से वो शाज़मा से पैसा भी खाते रहे और एहसन को कुछ बताया भी नहीं। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि अब इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी को बस दी एंड कर देना चाहिए?
کہ احسن کا پیرالائز ہونا باقی رہ گیا تھا یا پھر بلا وجہ انہوں نے ڈرامے کو ڈریگ ہی کر دیا؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔